15 केस मिले थे, ठीक है। 15 केस मिले थे जिसके अंदर 0 डेथ थी। फिर उसके बाद जब हमने अगले दिन देखा तो अप्रॉक्स 32 केस हो गए थे। फिर 32 के बाद 76 केस हो गए थे। सो गाइज़ ये हालात हैं इस टाइम पे ताजिकिस्तान के। सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज बहुत दिन हो गए थे, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, मतलब कोई व्लॉग टाइप में या कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि मैं बहुत दिनों से घर पर ही हूँ। मतलब कॉलेज वगैरह सब चीज़ें बंद हो गई हैं। अब आप लोगों को अभी करंटली कंडीशन पता नहीं होगी ताजिकिस्तान की क्या कंडीशन चल रही है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं ताजिकिस्तान दुशांबे के अंदर रहता हूँ। मतलब मैं यहाँ पे MBBS की पढ़ाई कर रहा हूँ और अभी मैं हाल ही में 3rd ईयर के अंदर आ गया हूँ। तो मैं आपसे आज डिस्कस करने वाला हूँ कि ताजिकिस्तान की कंडीशन क्या चल रही है, हम लोग यहाँ पे कैसे हैं और हम लोग कब तक इंडिया वगैरह चले जाएंगे। तो गाइज़ मैं शुरू करता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे जो ताजिकिस्तान था ये बिल्कुल मतलब यहाँ पे कोई भी कोरोना का केस नहीं था। बहुत दिनों तक यहाँ पे कोई भी कोरोना का केस नहीं था। पूरे वर्ल्ड के अंदर ये शायद सेफेस्ट कंट्री थी। कुछ 2-4 कंट्री रहती जो सेफ थी, जहाँ पे कोई भी कोरोना का केस नहीं था। उसमें एक ताजिकिस्तान भी आता था जहाँ पे एक भी कोरोना का केस नहीं पाया गया था। मतलब यहाँ पे 30 अप्रैल तक यहाँ पे कोई भी कोरोना का केस नहीं था। लेकिन एकदम से कंडीशन बदल गई और 30 तारीख को यहाँ पे 15 कोरोना के केस पाए गए। 30 तारीख तक हमारी जो कॉलेज वगैरह थी वो सब कुछ नॉर्मल चल रही थी। हम लोग नॉर्मली जैसे कॉलेज जाते थे वैसे कॉलेज जा रहे थे। पूरा ताजिकिस्तान पूरा खुला हुआ था। मैं वैसे ताजिकिस्तान के कैपिटल में रहता हूँ। ताजिकिस्तान का कैपिटल है दुशांबे। वैसे इसके अलग अलग है, जैसे खुजांद है, सुगद है, अलग अलग जगह है, लेकिन मैं रहता हूँ दुशांबे के अंदर जहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो गाइज बिल्कुल सारी कंडीशन नॉर्मल चल रही थी। जब इंडिया में भी बहुत सारे केस हो चुके थे, रशिया में, उज्बेकिस्तान में, हमारे जो पड़ोस में है उज्बेकिस्तान वगैरह, यहाँ पे भी केस मिल गए थे, लेकिन ताजिकिस्तान बिल्कुल सेफ कंट्री थी। फिर एकदम से यहाँ पे मैं आपको ग्राफ दिखाऊंगा पूरा कि ताजिकिस्तान के जो हालात थे किस तरीके से धीरे धीरे कोरोना केस यहाँ पे बढ़ने लगे। तो आप ग्राफ देखिएगा कि यहाँ पे 30 तारीख को 15 कोरोना के केस पाए गए और 0 डेथ थी, ठीक है। मतलब 15 सिर्फ नॉर्मल केस पाए गए थे। तो 30 तारीख तक तो हमारी सारी कंडीशन जो थी कॉलेज वगैरह, मतलब 30 तक भी नहीं, हमारी शायद पहले ही कॉलेजें बंद हो गई थी। हाँ, कुछ दिन पहले बंद हो गई थी, 5-7 दिन पहले हमारी कॉलेज वगैरह सब बंद कर दी गई थी कि क्योंकि थोड़ा डर लग रहा था। थोड़ी जैसे आप लोगों को पता है कि इंडिया के अंदर भी कंडीशन ख़राब चल रही थी, तो इस वजह से सब बच्चों के अंदर ये थोड़ा डाउट था। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था कि पहले कोई कोरोना के केस नहीं थे, लेकिन निमोनिया की कंडीशन बढ़ रही थी। मतलब निमोनिया के पेशेंट बहुत ज़्यादा मिल रहे थे। इस वजह से लोगों में ये डाउट था कि हो सकता है कि कोरोना के केस यहाँ पे हो, लेकिन कोई क्या है शायद हो सकता है ओपन ना कर रहा हो या क्या कंडीशन रही हो। तो यहाँ पे पहले सिर्फ निमोनिया के केस थे, कोरोना का केस कोई नहीं था। लेकिन थोड़े सेफ्टी के मेजर से देख के यूनिवर्सिटी वगैरह बंद कर दी गई थी और हम लोग सब घर पर ही थे, ठीक है। हमारी ऑनलाइन चालू कर दिया था कि अब आपके ऑनलाइन पेपर वगैरह होंगे। लेकिन फिर एकदम से हमारे सारे टाइम टेबल शेड्यूल वगैरह सब आ गया था हमारे एग्ज़ाम्स का, कि हमारे इस महीने एग्ज़ाम वगैरह होने थे ऑनलाइन। फिर उसके बाद एकदम से क्या हुआ, 30 तारीख को या 30 अप्रैल को 15 कोरोना के केस पाए गए। फिर 15 कोरोना के केस पाए गए तो एकदम से मतलब जो हमारी यूनिवर्सिटी वगैरह तो सब पहले ही बंद हो गई थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे जो कोरोना की कंडीशन है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और आज आज शायद 10 तारीख, हाँ आज 10 तारीख हो गई है। और 10 तारीख आज की तारीख के अंदर यहाँ पे 612 केस है और 20 डेथ हो चुकी है। मैं आप लोगों को ग्राफ दिखाऊंगा, तो आप एक ग्राफ से आप देखिए कि यहाँ पे 30 अप्रैल को मतलब जब हमको फर्स्ट केस मिले थे, तो फर्स्ट केस जब हमने देखे थे तो अप्रॉक्स कितने थे, 15 केस मिले थे, ठीक है। 15 केस मिले थे जिसके अंदर 0 डेथ थी। फिर उसके बाद जब हमने अगले दिन देखा तो अप्रॉक्स 32 केस हो गए थे। फिर 32 के बाद 76 केस हो गए थे। फिर उसके बाद जैसे डबल डबल होते गए 128, फिर 3, फिर 300 और आज 615 या 612 के आसपास केस है और 20 डेथ हो चुकी है, ठीक है। तो अभी कंडीशन यहाँ की धीरे धीरे ख़राब हो रही है। यूनिवर्सिटी वगैरह सब बंद हो चुके हैं। ताजिकिस्तान भी लगभग मतलब जो इम्पोर्टेंट जितने भी यूनिवर्सिटी वगैरह वो तो सब बंद है, स्कूलें वगैरह सब कुछ बंद है। हम लोग भी शायद हफ्ते 1.5 हफ्ते से सिर्फ फ्लैट पे पड़े हुए हैं। जैसे मैं हॉस्टल में रहता नहीं हूँ, मैं फ्लैट पे रह रहा हूँ। मैंने आप लोगों को ये बात पहले भी बताई थी। तो हम लोग फ्लैट पे ही हैं और कहीं पे भी बाहर नहीं जा रहे। हमने जितना भी सामान खाने पीने वगैरह एक्सेट्रा जो भी चीज़ें थी वो सब हमने पहले ही ला के रख ली। तो बस सेफ्टी से हम लोग चलते जा रहे हैं। अब बात आती है कि हम लोगों को इंडिया जाना है, तो अब हम इंडिया कैसे जाएंगे, कि यहाँ की इंडियन एम्बेसी क्या कर रही है
और जो इंडिया के अंदर है इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो आप लोगों को पता है कि अभी इंडियन गवर्नमेंट ने एक वंदे भारत मिशन नाम से चलाया था, जिसके अंदर अलग अलग फेज़ के अंदर बच्चों को विदेशों से इवैक्यूएट किया जा रहा है। तो वही कंडीशन के अंदर जो फर्स्ट फेज़ था वो 6 से 14 तारीख तक था। तो उसके अंदर तो हमारी कंट्री का नाम है नहीं। तो उसके बाद देखते हैं, प्रॉबेबली सेकंड फेज़ में, थर्ड फेज़ के अंदर हमको भी यहाँ से इवैक्यूएट कर लिया जाएगा। तो इंडियन गवर्नमेंट सेफ्टी मतलब हम लोगों को इवैक्यूएट करने की पूरी कोशिश कर रही है। तो अब कैसे क्या होता है वो देखते हैं धीरे धीरे आगे, कि इंडियन गवर्नमेंट कब हमारे लिए फ़्लाइट यहाँ पे भेजती है, या फिर यहाँ से ताजिक एयर हमारे लिए जाती है, या एयर इंडिया आती है। वो चीज़ें हम लोगों को आगे पता चलेगी। अभी की कंडीशन ये है कि मतलब हम लोग पूरी तरीके से घर में पैक हैं, बिल्कुल घर से बाहर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है दुशांबे के अंदर तो यहाँ पे भी बहुत सारे केस हैं, और डेली डेली केस बढ़ रहे हैं। और सब मतलब जो भी बाहर कोई निकलता है तो पूरी सेफ्टी मेजर्स से निकलता है, मास्क पहन के, ग्लव्स पहन के, और पूरी तरीके से सैनिटाइज करके। तो अभी की कंडीशन मतलब अच्छी नहीं चल रही है, थोड़ी कंडीशन धीरे धीरे ख़राब हो रही है हर दिन। पहले तो ठीक थी, लेकिन अभी धीरे धीरे जिस हिसाब से केस बढ़ रहे हैं 15-32, और अभी 600 प्लस केस हो गए हैं, डेथ भी 20 प्लस हो गई है। हो सकता है कि आजकल मैं अभी की मैं बता रहा हूँ, हो सकता है कि अभी शाम तक शायद अपडेट हो जाए तो और बढ़ जाए। तो ये हालात चल रहे हैं इस टाइम पे ताजिकिस्तान के। तो बस ये है कि अब देखते हैं धीरे धीरे कि क्या सुविधाएं हमारे लिए गवर्नमेंट करती है, इंडियन गवर्नमेंट हमको किस तरीके से विकेट करती है। हाँ, वैसे एक फॉर्म आया था, ऑनलाइन फॉर्म आया था, तो वो ऑनलाइन फॉर्म में बोला गया है हमको कि वो ऑनलाइन फॉर्म हमको फिल करना है। फिर वो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद हम लोगों को हो सकता है कि इवैक्यूएट कर लिया जाए यहाँ से। और फिर बोला गया है कि यहाँ से इवैक्यूएट करने के बाद हम लोगों को 14 दिन या 15 दिन कुछ क्वारंटाइन में भी रखा जाएगा वहाँ पे इंडिया के अंदर। कैसे क्या कंडीशन रहती है वो सारी चीज़ें मैं आपको जैसे जैसे आगे जाऊँगा, मतलब जैसे मैं इंडिया जाऊँगा तो कोशिश करूँगा मैं अपनी तरफ से आप लोगों को बताने की। तो आगे देखते हैं क्या होता है। और बाकी दुशांबे की कंडीशन तो मैंने आप लोगों को बताई थी कि अभी थोड़ी धीरे धीरे क्रिटिकल चल रही है। कॉलेज वगैरह हमारी सारी बंद है, क्योंकि कंडीशन को देखते हुए यहाँ पे कंडीशन धीरे धीरे ख़राब हो रही है। तो पूरी प्रिवेंशन रखी जा रही है, सब लोगों को घर में रखा जा रहा है। जितने भी इंडियन बच्चे, जैसे यहाँ पे अप्रोक्स 1200 के आसपास, 1200 1000 मतलब 1000 प्लस इंडियन स्टूडेंट है, मुझे कंफर्म तो पता नहीं, लेकिन अप्रोक्स 1000 प्लस यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट है जो स्टडी कर रहे हैं फर्स्ट ईयर से फिफ्थ ईयर तक। तो उन सबको अब इंडियन गवर्नमेंट प्रॉबेबली इवैक्यूएट करेगी। हमारी पूरी तरीके से सेफ्टी पे ध्यान दिया जा रहा है, जो भी हमारे लिए ध्यान रख रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटी। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, देखिए अभी मतलब यहाँ पे नीचे एक ग्रॉसरी शॉप है, वो खुली है। मैं आप लोगों को विंडो से दिखाता हूँ कि कैसा सीन चल रहा है ताजिकिस्तान के अंदर। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, देखिए अभी अपन विंडो से देखते हैं कि बाहर की कंडीशन कैसी है। एक मिनट रुकिए। तो ये देखिए, मैं फ़्लैट पे रहता हूँ, तो यहाँ से आप देख सकते हैं मैं 11th फ्लोर पे हूँ। तो 11th फ्लोर से देख सकते हैं आप, देखिए ये नीचे ग्रॉसरी की शॉप है, मतलब सुपरमार्केट टाइप के अंदर है। तो यहाँ पे सामान वगैरह मिलता है। तो देखिए बस ये ओपन है यहाँ पे, और बाकी आप पूरी देख सकते हैं बिल्कुल शांत है। सारी जो पूरी देख सकते हैं वहाँ तक पूरा बिल्कुल शांत है। गाड़ी वगैरह बिल्कुल नॉर्मल यहाँ पे सब पार्क कर रखी हैं गाड़ी। और ये देखिए आगे की कंडीशन यहाँ पे बिल्कुल, ये पूरी तरीके से रोड, मतलब बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे, लेकिन अभी बिल्कुल बिल्कुल मतलब बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। देखिए सो गाइज़, ये हालात हैं इस टाइम पे ताजिकिस्तान के, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ दुशांबे के। तो धीरे धीरे प्रॉबेबली हो सकता है कि अभी यहाँ की गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी सेफ्टी मेजर्स दे रही है, चेकअप चल रहे हैं, रेगुलर चेकअप चल रहे हैं। तो हो सकता है धीरे धीरे यहाँ की कंडीशन सुधर जाए, और हो सकता है कि हम लोग इंडिया चले जाएं। फिर उसके बाद आगे यहाँ की कंडीशन क्या रहती है, अगर यहाँ की कंडीशन बिल्कुल सही हो जाती है तो फिर हम लोग वापस, मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए हम लोगों को वापस आना है। तो देखते हैं कि आगे कंडीशन क्या रहती है, किस बेसिस पे क्या सारी चीज़ें रहती हैं। तो वो मैं आप लोगों को धीरे धीरे बताता रहूँगा।
और फिर इंडिया जाते हैं यदि हम, तो इंडिया में क्या हमारे लिए किया जाता है, जैसे क्योंकि इंडियन बच्चों को, वो इंडियन जितने भी बच्चे हैं जो विदेश के अंदर पढ़ रहे हैं या फिर कोई काम कर रहा है, बहुत सारे लोग हैं उनको इवैक्यूएट कर रहे हैं धीरे धीरे। तो वहाँ पे क्या होता है, कैसे क्वारंटाइन में हम लोगों को रखते हैं, कहाँ पे रखते हैं, क्या चीज़ें देते हैं, क्योंकि बोला जा रहा है कि जो भी हमको मतलब क्वारंटाइन के अंदर रखेंगे वहाँ पे, तो वो सब पेड बेसिस पे होगा। मतलब हम लोगों को पैसे देने पड़ेंगे, कितने पैसे देने पड़े, क्या देने पड़ेंगे, वो चीज़ें अभी गवर्नमेंट ने बताई नहीं, बताती है वो जैसे जैसे पता चलेगा हम लोगों को कि वहाँ पे क्या सुविधाएं दी जाती है। हमारा बाकायदा यहाँ से चेकअप होगा, मतलब जब हम यहाँ से जाएंगे तो हमारा बाकायदा कोरोना वायरस चेकअप होगा, फिर उसके बाद हम लोगों को वहाँ पे भेजा जाएगा, पूरी सेफ्टी के साथ हम लोगों को भेजा जाएगा। तो वो सारी चीज़ें फिर हम आगे देखते हैं कि जब आगे जाएंगे कि क्या न्यूज़ रहती है, तो वो सारी न्यूज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। सो थैंक यू गाइज़। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज़, मिलते हैं कोई नई वीडियो में, फिर आगे देखते हैं क्या टॉपिक रहता है, किस चीज़ पे, ताजिकिस्तान के बारे में यदि हम डिस्कस करते हैं तो। थैंक यू गाइज़, बाय बाय, खुदा हाफिज़, दासिर दानिया।